अस्सलाम व्यूअर्स। लाओजे की किताब द दाओ दे जिंग, द लिविंग दाओ, उसका चैप्टर नंबर 2, रिलेटिविटी एंड मीनिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस, इजाफियत, इजाफत और वजूद का मतलब। उसमें वो कहता है कि पीपल अंडर हेवन सी ब्यूटी इन व्हाट दे कॉल ब्यूटी। आसमान के जेरे साया रहने वाले लोग उस खूबसूरती को देखते हैं जो उनकी नजर में खूबसूरती है। दैट वे दे नो ऑफ द अगली। इस तरह वो बदसूरती के मुतालिक जानते हैं। Similarly, people see good in what they call good. That way, they know of the bad. बिल्कुल इसी तरह लोग उस अच्छाई या नेकी को देखते हैं जिनको वो अच्छाई या नेकी गर्दानते हैं, और इस तरह वो बुराई के मुतालिक जानते हैं। एग्जिस्टेंस एंड एम्प्टीनेस, वजूद और खालीपन, हस्ती और नेस्ती, वजूद और अदम, एग्जिस्टेंस एंड एम्प्टीनेस आर कॉन्सेप्ट्स, ये तस्वुरात हैं, दैट मेक सेंस बाय कंपैरिजन, जो कंपैरिजन या मुवाजना करने से हासिल होते हैं। Similarly, long lends meaning to short and high to low. इस तरह लंबा और छोटा, बुलंद और पस्त जैसे तस्वुरात मुवाजने के जरिए जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं। लेकिन हार्मनी इज प्रोड्यूस्ड when sounds combine in unison. हम आहंगी उस वक्त पैदा होती है जब तमाम किस्म की आवाजों का आपस में इत्तेहाद होता है, फिर हम आहंगी जन्म लेती है, हार्मनी पैदा होती है, ऑर्केस्ट्रा बनता है जिसे म्यूजिक जन्म लेता है। Because the four goes, so back follows. क्योंकि पहली आवाज के पीछे दूसरी आवाज चलती है, दूसरी आवाज पहली आवाज को फॉलो करती है, तीसरी दूसरी को, चौथी तीसरी को। वो एक दूसरे की पैरवी करते हुए आगे बढ़ती हैं। इस तरह हम आहंगी जन्म लेती है। Thus the sage would not act as if he could act on his will. इसी तरह दरवेश कभी कोई काम जो है वो अपनी मर्जी, अपनी विल से नहीं करता। He teaches the unspoken teaching. वो ना बोली जाने वाली तालीम जो है वो सिखाता है, जिसका लोगों को इल्म नहीं, जो आम नहीं, जो बोली नहीं जा सकती, जिसको एजुकेट नहीं किया जाता या जा सकता। He teaches the unspoken teaching. वो ना बोली जाने वाली तालीम सिखाता है। No word is ever spoken, yet living things thrive. दाओ या ये जो कुदरत है, जिसका ये कारखाना है, वो कोई लफ्ज नहीं बोलती, उसने आज तक कोई लफ्ज नहीं बोला, लेकिन फिर भी
वो चीजों में मौजूद इस्तेदाद और काबिलियत के मुताबिक उनकी मनाजिल तय करवाते हुए मुकाम महमूद तक पहुंचा देता है। नो ऑनरशिप क्लेम्ड थ्रू नेचर begets ऑल क्रिएशन। कुदरत ने कभी अपनी मलकियत या हाकमियत का ऐलान नहीं किया, लेकिन वो फिर भी चीजें पैदा करती रहती, जहान पैदा होते रहते हैं, खत्म होते रहते हैं, किसी भी मलकियत का ऐलान किए बगैर। ह्यूमैनिटी इज मेंटेन्ड इवन एज अचीवमेंट इज मेड। वो कामयाबी हासिल करने के बाद भी अपनी आजिज़ी, इनकिसार बरकरार रखती। नो क्रेडिट इज क्लेम्ड इवन एज वर्क इज डन। वो काम करने के बाद, काम की तकमील के बाद भी कोई मुआवजा, कोई सिला तलब नहीं करती। बिकॉज नो क्रेडिट इज क्लेम्ड, चूंकि कोई सिला नहीं मांगा गया, वो कोई सिला नहीं मांगती, कोई क्रेडिट नहीं मांगती, कोई मुआवजा नहीं मांगती। सो नो क्रेडिट इज एवर लॉस्ट। सो कोई सिला जो है, कोई मुआवजा, कोई क्रेडिट जो है, वो जाया नहीं होता। नो क्रेडिट इज एवर लॉस्ट। कभी भी कोई सिला जाया नहीं होता। ये था चैप्टर नंबर 2 लाओजे की किताब द लिविंग दाओ, जिसका उन्वान था रिलेटिविटी एंड मीनिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस। इजाफत या इजाफियत और वजूद का मतलब, उसके मीनिंग्स। जल्द ही चैप्टर नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मेरे फेसबुक पेज निगाह को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ताकि आपका और मेरा ये सिलसिला जो है वो बना रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।